पत्नी के सहारा, उनके बच्चों के सहारा के लिए कोई नहीं था। अविवाहित रहते हुए राष्ट्र के समाज के लिए इन्होंने काम किया। नाम बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, भारत को बड़ा करने के लिए नहीं। अधिकारियों को, इन मुनाफाखोर व्यापारियों को और इन निकम्मे और नक्कारा राजनेताओं को देख फाउंडेशन जो है न्यू अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन, जिसमें संजीव झा, जीवन झा जी और एसपी देव विमल कुमार जी, इन लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है, हम जय हिंद मंच के लोग अपने 15 लाख लोगों के साथ आज संतों और सैनिकों के इस अनुपम संगम में इन सरकारों को और इस समाज को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि अगर उस समय एक महिला सत्ता को धर्म के आधार पर चला सकती थी, तो आज भी अगर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तो राजनीति धर्म पर आधारित होगी और सकारात्मक होगी। धन्यवाद। भारत के अमर शहीदों के लिए काम करती है जय हिंद मंच, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। उनका तारीफ तो इन्होंने भारत में अमर शहीदों के लिए, जो लोग अमर हो गए, जिनकी विधवा पत्नी के सहारा, उनके बच्चों के सहारा के लिए कोई नहीं था, उनके लिए उनको उसी गांव में एक एकड़ जमीन लेकर के, एक भवन बना करके, उनके हथियार, उनके वस्त्र जो शहीदों में मारे गए, उनके कपड़े, वहां पे उन्होंने म्यूजियम बनाया, उनकी मूर्ति लगवाई इस गांव में। हम ऐसे वीर पुरुष की सराहना करते हुए एक बार और ताली का स्वागत किया जाए। सुरेश शर्मा जी, उन्हीं की बहन चित्रलेखा जी, निदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार सामने बैठी हुई है। बहन चित्रलेखा जी, इन्होंने आज महिलाओं की शक्ति के लिए, अविवाहित रहते हुए राष्ट्र के समाज के लिए इन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं सबसे पहले इनकी बना दो, ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाएं। मां भारती को नमन करते हुए आज पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर सभी सम्माननीय मंचासीन एवं पंडाल में उपस्थित श्रोतागण सबको मेरा नमन। और 2 पंक्तियों में मैं आपको अहिल्याबाई होलकर पे एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी नमनांजलि माता अहिल्याबाई होलकर को। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। हर हिंदू में जिनके प्रति बहती सम्मान की धारा है। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। लेकर धर्म ध्वजा जिसने हिंदुओं की शान बढ़ाई थी, इंदौर राज्य की महारानी वो नाम अहिल्याबाई थी। धरती पर जब धर्म रक्षकों का नाम गिनाया जाएगा, हर हिंदू की जीवा पर इस नाम इन्हीं का आएगा। जिनके कारण मंदिर मंदिर गूंज रहा जयकारा है। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। हम वंशज मात अहिल्या के, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की वंदे वंदे। की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में जो आपके तरफ से बोलेंगे, जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने 1108 शहीदों की मूर्तियों को उनको गांव में लगा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। हमारा शहीद हुतात्मा, आप बोलेंगे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश चंद्र शर्मा जी, आप संबोधित करें। इसी क्रम में यह सम्मान चलता रहेगा की तरफ से। भारत माता की जय। लोक
अहिल्याबाई होलकर जी। अमर रहे, अमर रहे। साथियों, मैं भाषण देने में निपुण नहीं हूं। मैं 2-4 मिनट जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो सीधे सीधे शब्दों में आपसे बात करूंगा। मेरे शब्दों पे नहीं जाना, सिर्फ भावना पे जाना। सबसे पहले मैं मंच पर बैठे संत वृंदजनों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद कहता हूं उस टीम को, जीवंत झा साहब, संजय झा साहब, जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आज जो काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किए वो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उन्होंने जितने बड़े काम किए जिसकी चर्चा की वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने जितना सुचारू रूप से राज्य चलाया, आप राज्य चला सकते हो क्या? क्योंकि आपके पास राज्य नहीं है, नहीं चला सकते। तो आप क्या कर सकते हो? शब्द कुछ कड़वे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ भावना पे जाना। आप क्या कर सकते हो? आज 300 साल बीतने के बाद एनओसी संस्था ने उनको याद करने का बीड़ा उठाया। वो ये कर सकते थे, उन्होंने ये किया। ये कर सकते हो। इन महापुरुषों के यहां पे मौजूदगी थी। देश के सबसे बड़े मंत्रालय की सबसे बड़ी अधिकारी डॉक्टर चित्रलेखा शर्मा सामने बहन बनकर के, आपकी बेटी बनकर के बैठी हैं, माता को श्रद्धांजलि देने के लिए, माता को याद करने के लिए। ये कर सकते हैं। मैं जीवंत झा और संजय झा जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, जितेंद्र मुखी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, एसपी देव साहब, विमल जी, आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने खून पसीने की कमाई में से आपाधापी के इस जीवन में 300 बरस पहले उन महापुरुषों को, उस महान माता को याद करने का बीड़ा उठाया, जिससे आपको किसी वोट की दरकार नहीं है। आज मैं यहां पर देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच की तरफ से, उसका संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एनओसी की पूरी टीम को यह विश्वास दिलाता हूं कि 15.5 लाख लोग आपके इस विचार को पनपाने के लिए, आपके इस अच्छी सोच को फलदार और छायादार वृक्ष बनाने के लिए, आपकी जड़ों में मिट्टी और पानी बनके लगने के लिए तैयार हूं। बड़े बड़े महापुरुष और संत इस मंच पर हैं। वीर जी, हमें उन सबसे उम्मीद है, लेकिन यहां मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अमरनाथ महाराज जी को बुरा न माने, हम उन संतों, सैनिकों और शिक्षकों को एक संगम के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करना चाहते हैं आप संतों से भी कि जब हम सब लोग आपके प्रति आस्था और श्रद्धा रख के आपके सानिध्य और नेतृत्व में नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, तो आप अपने मंच को, आप अपने आश्रम को और आप अपने नाम को बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, भारत को बड़ा करने के लिए नहीं। वो ना करें तो हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए काम ना करें, राष्ट्र को बड़ा करने के लिए काम करें। भारत माता की। जितने बड़े बड़े संत और जितने बड़े बड़े कथावाचकों ने हमने श्रद्धा जताई और लाखों लोग उनके पीछे खड़े किए, एनओसी जैसी और जय हिंद मंच जैसी संस्थाओं ने, उन्होंने अपनी दुकान को बड़ा करके राष्ट्र को छोटा कर दिया, सनातन को छोटा कर दिया। ऐसी गुस्ताखी ना हो तो हम सब आपके पीछे खड़े होकर के आपकी ताकत बनेंगे और दुष्ट मलेच्छों को नेस्ताभूत करने की ताकत रखते हैं संत, सैनिक और शिक्षकों की मिली हुई ताकत। भारत माता की। क्योंकि समय कम है, इसलिए और ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह करके अपने इस वाणी को विराम देता हूं कि इस संस्था के साथ जय हिंद मंच दिन और रात आपके साथ काम करेगा। धन्यवाद। मैं संजय महाराज जी को आग्रह करूंगा कि सुरेश शर्मा जी को मोमेंटम के साथ स्वागत करें। तो अपनी सेनाओं का सम्मान, अपनी सेनाओं के लिए
सर्वोच्च निछावर करना, अपने सेनाओं के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा देशभक्ति है, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म का वो परिचायक है। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो बरसों से सेना के लिए, शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए निरंतर उनके लिए अनुकरणीय प्रयास इनका जारी है। तो जानते हैं सर, प्रथम तो सर मैं आपको सर्व सेवा की तरफ से सैल्यूट करता हूं जो आपने सैनिकों के बारे में ऐसा सोचा, ऐसा उनके लिए कर रहे हैं। मैं सुरेश शर्मा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद मंच। आज माता अहिल्याबाई के 300वें जन्म दिवस पे एनओसी संस्था द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया, इसमें भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन 15 लाख लोगों का समर्थन देने में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचा हूं। इस कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर मौजूद रही हैं। आज हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि माता अहिल्याबाई जो एक कुशल प्रशासक, योद्धा और धर्मपरायण थी, आज भी अगर महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी जाए तो महिलाएं कुशल प्रशासक, धर्मपरायण और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के शासन चलाने में सक्षम है। सिर्फ 33% आरक्षण की बात उठाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि महिलाओं को फ्रंट पे रख करके उनको सत्ता में भागीदार बनाना होगा। आज माता अहिल्या को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि माता और बहनों को सत्ता में भागीदारी। जी सर, सेना के लिए आपका जो अनुकरणीय प्रयास है उसके बारे में बताएं। जय हिंद मंच शहीदों और सैनिकों के लिए काम करता है। 1010 शहीदों की प्रतिमाएं लगवाई हैं। जिन शहीदों को कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं, उन शहीदों को याद रखने के लिए, उन शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेला। ये जिस कवि ने लिखा उस कवि की कविता को चरितार्थ करने के लिए जय हिंद मंच उनके स्टैचू बनवाता है और उन पर उनके जन्म दिवस और शहादत दिवस पे कार्यक्रम रखता है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को सेना के प्रति आकर्षण हो, सेना के प्रति लगाव हो और युवाओं को प्रेरणा मिले राष्ट्रवाद के लिए, सेना में जाने के लिए और देशभक्ति की प्रेरणा के लिए जय हिंद मंच कार्य करता है। जी, आपकी इतनी महान कार्य है जिसकी प्रशंसा हमारे शब्दों में नहीं है, जो मैं क्या अपने शब्दों में व्यक्त करूं। जो आज बोलते हैं कि जो देश, जो राष्ट्र अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उस देश का हमेशा उत्थान होते रहता है, हमेशा वो दिन दुगुना रात चुगुना साथ में आसमान में फहराता रहता है। और इस कड़ी में कहीं न कहीं आपका सार्थक प्रयास है। सर्व सेवा के सभी दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और साथ साथ 145 करोड़ भारतीयों को कि जो कौम, जो समाज अपने शहीदों को भूल जाता है वो समाज बहुत जल्दी मिट जाता है। इसलिए सैनिकों के सम्मान के साथ साथ उन शहीदों को भी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, आज़ादी के बाद देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए 65, 71, कारगिल और अब सिंदूर में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको याद रखना चाहिए और उनके प्रति नमन रखना चाहिए। अगर शहीदों को याद नहीं रखेंगे तो समाज समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, आपने सैनिकों का सम्मान दे करके बहुत ही महान काम किया है। लेकिन मैं सर आपको याद कराना चाहूंगा, जो आज कहीं ना कहीं हमारा सैनिक भी समाज में कहीं शोषित हो रहा है, क्योंकि एक सैनिक ऐसा जुबान बन गया, ऐसा एक स्टैचू बन गया वास्तव में, जो अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता। हाँ बिल्कुल, ये मेरे मीडिया के मित्र ने बहुत ही बेहतरीन बात उठाई है। इस देश में 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला मुनाफाखोर व्यापारी टैक्स की चोरी करने में सफल हो जाता है और एक सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा हुआ -30 डिग्री के टेम्परेचर पर सैनिक जो 60-70 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, उसके टैक्स कटता है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि 10 लाख कमाने वाला मुनाफाखोर व्यापारी टैक्स से बचता है और 60 हजार लेने वाला सियाचिन ग्लेशियर में सैनिक टैक्स भरता है। टैक्स देना आवश्यक है, हम मानते हैं, लेकिन ये असमानता ना हो, सैनिक के साथ न्याय हो और सैनिक की तनख्वाह और सैनिक की पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। ये पूरा भारत के लोगों की मांग है और जय हिंद मंच की मांग है। सर, एक जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी हुई सांसद और विधायकों को AC फर्स्ट क्लास और हवाई यात्रा फ्री मिलती है, लेकिन जब वही हमारा सैनिक युद्ध काल में भी अगर घर से जाना आना करता है तो उसको बर्नर लाइक नहीं है। और ऐसे में देखा गया है जब बिचौलिए बीच में उसका नजायज फायदा उठाते हैं, पेनाल्टी करके उसको शोषित करते हैं। ये कहाँ तक न्याय है हमारे सैनिकों का? जो शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, मैं बेझिझक उन शब्दों को इस्तेमाल करूंगा। भारतीय सेना के वो जवान
जब जम्मू कश्मीर से सुदूर बिहार जाते हैं तो वो रेल के डिब्बे में टॉयलेट के पास खड़े होकर सफर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये बहुत ही विडंबना है। इसके ऊपर सरकारों को भी, रेल मंत्रालय को भी और समाज को भी सोचनी होगी कि बावर्दी सैनिक अगर खड़ा है तो हमें शरीर मन बैठने के लिए तैयार ना हो। समाज ऐसा सोचे और सरकार उनके लिए पहले से ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करें और रेलवे में रिजर्वेशन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बहुत आज की आवश्यकता है। आज एक मीडिया के मित्र ने इस बात पर ध्यान दिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। जिन बातों के लिए जय हिंद मंच 40 सालों से लड़ रहा है, आज मीडिया के मित्र उन्हीं दर्द को उजागर कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। जी सर, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है जो मैं सेना में रहा हूँ, सेना के बच्चों को प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहा हूँ और साथ में सेना के सम्मान देने वाले लोगों का साक्षात्कार भी कर रहा हूँ। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आप लास्ट में संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे उन वीर सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, भारतीय सेना के जवान जो सरहदों पर इस सर्दी में खड़े हैं? मैं उन सैनिकों को, उन जवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बड़े दिल के हैं और बड़ा ही दिल रखना। आप इन भ्रष्ट अधिकारियों को, इन मुनाफाखोर व्यापारियों को और इन निकम्मे और नक्कारा राजनेताओं को देख करके पीड़ित मत होना, दुखी मत होना और भारत माता और राष्ट्रध्वज तिरंगे के प्रति अपने सम्मान को कम नहीं होने देना। इन दुष्टों को हम 140 करोड़ लोग वोट की चोट से धराशायी कर देंगे और आप लोगों का सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आपका मोरल ऊंचा रहना चाहिए, चाहे आप मरुस्थल में 50 डिग्री टेम्परेचर पे हों और चाहे सियाचिन ग्लेशियर में -30 डिग्री पे हों। आप तिरंगे को वहाँ थामे रखें। हम आपके परिवार के और आपके विचारों को यहाँ पर थामे रखेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सैनिकों के लिए मेरा यही संदेश है। जी बिल्कुल, आपके संगठन से जुड़े लाखों जो है लोग वो सेना के साथ खड़े हैं, शौर्य सेना खड़ी है और ऐसे बहुत सारे संगठन सेना का साथ खड़ी है। उन सैनिकों को सोचने की आवश्यकता नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर ये कार्यक्रम NOC फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हमारे जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी का भी आपने साक्षात्कार लिया है। मैं भी इनके साथ पूरे देश में अपने सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और हमारी सेना के जवानों जो भी अपना बलिदान देते हैं, सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके ज़्यादातर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और उनके गांव में ही पंचायत से जमीन लेकर के उनकी प्रतिमाएं गांव के बाहर स्थापित करवाते हैं ताकि ग्रामीणों को इससे जो हमारे युवा हैं उनको दिशाहीन ना हो करके प्रेरणा मिले उनसे और नतमस्तक होकर के प्रत्येक गांववासी जाति और धर्म से ऊपर उठकर उनको नतमस्तक हो करके नमन करके निकले और उनका सम्मान बढ़े। ये हम अपने जय हिंद मंच की तरफ से करते हैं। और आज 300वीं जयंती पर माता अहिल्याबाई होलकर जो कि हमारे लिए एक आदर्श महिला रही हैं, मुझे पूरे देश की बहनों से, बेटियों से ये कहना है कि वो अपने आप को अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिए गए संदेशों का अनुकरण करें, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें और अपना मोरल इतना मजबूत बनाएं कि कोई उंगली न उठा सके। बिल्कुल, हम सभी सेना के साथ खड़े हैं और हम सब सेवा और शौर्य सेना के साथ ये भी कहना चाहेंगे, देश का हर एक व्यक्ति सैनिक है, बशर्ते वो जज्बे के साथ, वो जुनून के साथ भारत माता के लिए मर मिटने का सपना रखे, वो जज्बा रखे। रक्षा कर सकता है, लेकिन जो देश के अंदर भी जो छोटी ताकताई है उससे भी रोकना हो जाए। तो उसके लिए हमें अपने दिल के अंदर जज्बात पैदा करनी है, हमें अपने अंदर के सैनिक को रखनी चाहिए, हमें उसको फिर से जिंदा करना होगा। जैसे कि अहिल्याबाई होलकर जी एक महारानी रानी और फिर भी उन्होंने रानी होने के बावजूद गद्दी को संभाला, बतौर में लड़ी और साथ उनको अनुसरण करते हुए उनके जो नगर निवासी वो सबके सब उनके साथ सेवा में बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अहिल्याबाई उसको अनुसरण करते हुए हम सब जेंडर न्यूट्रलिटी के साथ ये सोचना होगा कि हमें सिर्फ सुविधा
संसार में विश्व गुरु बन के रहेगा, संसार को मार्ग दिखा के रहेगा। हम विश्व गुरु थे